रात के लगभग 2 बज रहे हैं। शहर का एक शानदार अपार्टमेंट के लगभग 5वें फ्लोर के एक फ्लैट की बालकनी में बेहद हताश आंखों में निराशा के भाव और आंसू लिए वरुण अत्यधिक बेचैनी में बालकनी में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा है। वरुण मन ही मन लगातार भगवान को याद कर रहा है। क्या भूल हो गई हमसे? क्यों भूल गए हमको? अब और परीक्षा मत लो भगवान। वरुण अच्छी तरह जानता है कि ये कलयुग है। इस युग में चमत्कार नहीं होते, कितना भी पुकारो पर भगवान प्रकट नहीं होते। पर जिसका सब कुछ दांव पर लगा हो, वो तो जब तक आस है तब तक प्रयास तो करता ही है। अचानक उसे राघव चाचा जी याद आ गए। वरुण सोच रहा है, हे प्रभु, जिस दिन से राघव चाचा जी ने मुझसे डीलिंग तोड़ी है, उस दिन से मेरा व्यापार डाउन ही होता चला गया है। मुझे परेशानियां घेरती ही चली गई हैं। हे प्रभु, अब तो केवल आपका ही आसरा है। वरुण सोच रहा है कि उस दिन पार्टी में वरुण ने पिता तुल्य राघव चाचा जी का मजाक क्या उड़ाया। वे उसी समय नाराज हो गए। कितनी बार मना चुका, माफ़ी मांग चुका, पर वे हर बार एक ही बात कहकर उसको शांत कर देते थे कि जो व्यक्ति अपने से बड़े का सम्मान नहीं कर सकता, उससे मैं व्यापार नहीं करता। कितनी बार उनके घर हो आया, उनकी पत्नी राधिका चाची जी से कितनी मिन्नतें कर चुका, पर वे इतने नाराज हो गए कि किसी भी प्रकार उससे डीलिंग को तैयार नहीं है। इस बार तो चाचा जी अपनी पत्नी तक का कहना नहीं मान रहे। हालांकि राघव चाचा उसके कोई चाचा नहीं लगते थे, लेकिन उम्र का लिहाज करते हुए वरुण उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करता है। क्योंकि वे वरुण के पिता की उम्र के हैं, इसीलिए वो उनको चाचा जी कहता है। राघव जी के नाराज हो जाने के बाद वरुण का व्यापार डामाडोल हुआ है। उससे वरुण और उसकी पत्नी अर्पिता बुरी तरह टूट चुके हैं। अर्पिता और वरुण का बहुत खुशी खुशी विवाह हुआ। इन लोगों की शादी को लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं। इन 10 वर्षों में वरुण और अर्पिता के 2 बेटे हो गए। बड़ा बेटा 8 वर्ष का और छोटा बेटा लगभग 5 वर्ष का। वरुण और अर्पिता अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे और अपने विवाहित जीवन में बेहद खुश भी थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब से राघव जी नाराज हुए हैं, लगातार वरुण अपने बिजनेस में गिरता चला जा रहा है। अब तो आज ये परिस्थिति बन गई है कि उसे एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए देने हैं, जिसकी उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। पैसे वापस ना कर पाने की दशा में वो व्यक्ति वरुण के साथ क्या करेगा, ये सोचकर ही वरुण सिहर जा रहा है। रात के 2 बज रहे हैं। वरुण बेचैनी, हताशा, दुख, परेशानी में अपने फ्लैट की बालकनी में टहल रहा है। अर्पिता बालकनी से लगे कमरे में पलंग पर बैठी है। वो सर को झुकाए सिसक रही है। वो जानती है कि उसके पति की कोई भूल गलती नहीं है, पर किसको किसको क्या कहे। कमरे के दरवाजे की आवाज़ सुनकर अर्पिता उस ओर देखती है। सामने वरुण खड़ा है और कातर निगाहों से अर्पिता को देख रहा है। अर्पिता अपने पति का इशारा समझकर बहुत दुखी होकर पलंग से उठती है। अर्पिता अपनी रसोई में बहुत ही थकी थकी सी जा रही थी और रात की बातें याद कर रही है, जब बहुत परेशान हालात में वरुण घर आया था और आते ही उसने रुआ से होकर बहुत दुखी अवस्था में बोला था कि अर्पिता, अब कोई मार्ग नहीं बचा। कहकर जहर की एक बोतल अर्पिता को देते हुए कहा कि अब आज की रात हम सभी की आखिरी रात है। अर्पिता ने कहा भी कि कोई तो मार्ग होगा, किसी से बातचीत तो कीजिए। राघव चाचा जी को एक बार और मना कर तो देखो। पर वरुण बोला, अर्पिता, राघव चाचा जी के लिए जितना प्रयास कर सकता था उससे अधिक कर चुका हूँ और भी उन जैसे कई क्लाइंट से बात कर चुका हूँ। न जाने कितनों के पैर पड़ चुका हूँ, पर कोई उपाय नहीं मिल रहा। उधर वो कमीना अपने 10 लाख के लिए अत्यधिक दबाव बनाए हुए है। आज तो उसने धमकी दे दी है कि यदि मैंने उसे कल सुबह तक पैसे वापस नहीं किए तो वो तुम्हें और बच्चों को उठा ले जाएगा। क्या करूँगा मैं, क्या होगा, ये सोच सोच कर सिहर जाता हूँ। अब अर्पिता भी रोते हुए बोली कि एक बार और प्रयास करते हैं। यदि प्रभु ने कोई मार्ग दिखा दिया तो ठीक है, नहीं तो सुबह 4 बजे हम चारों इस जहर का सेवन कर प्राण त्याग देंगे। वरुण बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम खाना खाकर सो जाओ। मेरी कोई इच्छा नहीं है खाने की, मेरी भूख मर चुकी है। मैं आज की रात जागरण करूँगा, देखता हूँ शायद कोई चमत्कार हो ही जाए। मेरी भी इच्छा नहीं है खाने की। बच्चों को खाना खिलाकर मैं भी
आपके साथ प्रभु को याद करूंगी। यही सब सोचते सोचते अर्पिता रोते हुए अपनी रसोई से 4 गिलास और वो जहर की बोतल लेकर बच्चों के कमरे में आती है। वहाँ वरुण पहले से ही बच्चों को जी भरकर निहारना चाहता है, इसीलिए वो एक और खड़ा एकटक बच्चों को देख रहा है। अर्पिता ने एक टेबल पर चारों गिलास रख दिए और आखिरी बार प्रभु को याद कर रही है। सुबह के 4 बज रहे हैं। वरुण हताश नजरों से सोते हुए अपने बच्चे को निहार रहा है और अर्पिता सुबकते हुए जहर की बोतल का ढक्कन खोल रही है, जिससे वे सभी जहर पीकर इस दुनिया को अलविदा कह सकें। अभी बोतल का ढक्कन खुल भी नहीं पाया था कि तभी उनकी डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही वरुण डर से सिहर गया। वो अर्पिता से बोला, इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? अर्पिता ने वरुण को सांत्वना देती हुई बोली, आप चिंता मत करो, जब हम लोग स्वयं को समाप्त कर ही रहे हैं तो डर क्यों? अरे वो होगा भी तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अरे अधिक से अधिक हम सभी की जान ही तो लेगा। वो तो हम लोग वैसे भी सुसाइड कर रहे हैं। कहकर रोआसी सी अर्पिता दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे के होल से अर्पिता ने देखा तो बाहर एक सांवला सा अत्यंत आकर्षक युवक खड़ा था। न जाने उस युवक में क्या आकर्षण था कि अर्पिता ने बिना कुछ पूछे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सामने जो अत्यधिक आकर्षक युवक खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक तेज था, उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है जैसे स्वयं प्रभु मुस्कुरा रहे हों। अर्पिता तो एक बार खो सी गई और उसके सम्मोहन में स्वयं को भूल गई। वो तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी। उसे बस उस क्षण ये प्रतीत हुआ कि उसके इष्ट श्री श्याम प्रभु आए हैं। वो युवक बहुत ही मधुर ध्वनि में बोला, वरुण बुला रहा था मुझे। वरुण भी उस युवक की आवाज़ सुनकर खिंचा चला आया। वो भी अर्पिता के समान ही अपनी सुध बुध खो बैठा और उस युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो बोला, अंदर भी नहीं आने को कहोगे? बिना कुछ बोले सुने वरुण और अर्पिता एक ओर हो गए और वो युवक अंदर आकर सोफे पर विराजमान हो गया। युवक बोला, इधर आओ तुम दोनों, मैं हूं ना, तो तुम चिंता क्यों करते हो? वे दोनों कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, केवल उस युवक के सम्मोहन में बंधे अविरल आंसू बहा रहे थे। युवक ने उन दोनों को अपने पास बैठाया और उन दोनों के सर पर हाथ फिराने लगा। वे दोनों असीम शांति का अनुभव कर रहे थे। युवक बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी सारी समस्या अब मेरी है। जाओ और चिंता मुक्त होकर अपना कर्म करो। और हाँ, जब मैं हूँ तो ये विस्पान जैसा अनुचित कर्म क्यों कर रहे थे? अब जीवन में कभी भी ऐसा अनुचित कार्य मत करना। और उसी के साथ वो युवक अंतर्ध्यान हो गया। जैसे ही वो युवक अंतर्ध्यान हुआ, उन दोनों की चेतना वापस आ गई और उन लोगों ने देखा, जहाँ वो युवक बैठा था वहाँ एक मोर पंख रखा हुआ था। वे लोग बीते क्षण को याद कर अवाक से थे और बोले, साक्षात प्रभु आए थे हमारे लिए। नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, फिर से कोशिश करेंगे जब प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है। कहकर अर्पिता ने उस मोर पंख को उठाकर माथे से लगाया और अपने घर में बने छोटे से मंदिर में उसको रख दिया और वरुण से बोली, आप कुछ देर आराम कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, आज कुछ अच्छी खबर आएगी, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वरुण कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। सारी रात का जागा वरुण लेटते ही उसकी आंख लग गई। सुबह के कोई 7 बज गए होंगे। वरुण उठ चुका था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। अर्पिता बच्चों का टिफिन लगाकर वरुण को चाय देने आई। वरुण बोला, अर्पिता कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। 12 बजते ही उस आदमी को पैसे देने हैं और अभी तक कोई पेमेंट की व्यवस्था नहीं हुई। अर्पिता बोली, क्यों टेंशन लेते हो? प्रभु पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। सुबह के 9 बज चुके हैं। अनमने मन से और हताश निराश वरुण तैयार होकर अपने इष्ट प्रभु श्याम बाबा की पूजा पाठ कर रहा है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। सशंकित मन से वरुण एकटक दरवाजे को देख रहा है और अर्पिता दरवाज़ा खोल रही है। अर्पिता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, तभी वरुण का मैनेजर अंदर आता है। तब तक वरुण भी अपनी पूजा पाठ समाप्त कर चुका था। मैनेजर अंदर आते ही वरुण से कहता है, भैया आपका फ़ोन कहाँ है? सुबह से अनगिनत बार आपको फ़ोन कर चुका हूँगा। वरुण बोला, लेकिन क्या हुआ? मैनेजर बोला, आप फ़ोन तो लाइए। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ है कल रात से।
कोई खास बात हो तो उसे ऑन करूं? मैनेजर बोला। सेठ जी का फ़ोन आया था। वे सुबह से अनगिनत बार आपका फ़ोन मिला चुके हैं, पर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है। फिर हार कर उन्होंने मेरा फ़ोन मिलाया था। वरुण मैनेजर की बात सुनकर हड़बड़ाता हुआ बोला। सेठ जी मतलब राघव चाचा जी? जी भैया। वरुण आश्चर्य से बोला। वे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? अरे भैया मुझे क्या पता, बस वे यही बोले कि मैं किसी भी तरह शीघ्र अतिशीघ्र आपसे उनकी बात करा दूं। वरुण बहुत असमंजस की अवस्था में अपना फ़ोन ऑन करता है और राघव चाचा जी को फ़ोन मिलाता है। चाचा जी आपने फ़ोन किया क्या? राघव जी नाराज होते हुए बोले। अभी के अभी घर आ। वरुण डरते डरते बोला। लेकिन चाचा जी क्या हुआ? तू घर आ रहा है या मैं ही तेरे पास आऊं? अरे चाचा जी, मैं आपके बेटे समान हूँ, मैं ही आऊँगा। तू बेटा समान है, क्यों झूठ बोलता है? यदि तू मुझे अपने पिता समान समझता होता तो मुझे अपनी परेशानी नहीं बताता, जो तू और अर्पिता बिटिया आत्महत्या करने की सोचने लगे। अरे मुझे तो स्वयं पर ही शर्म आ रही है कि मेरे बच्चे इतने परेशान हैं और मैंने उनकी कोई सुध तक नहीं ली। वरुण ये सुनते ही हक्का बक्का रह गया। वो सोच में पड़ गया कि उसके आत्महत्या की या ऐसी किसी भी बात की उसने किसी से कुछ बात नहीं की। फिर राघव चाचा को कैसे पता चला कि वे लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं? तभी उनके फ़ोन पर फिर से राघव जी की आवाज़ आई। सुन रहा है या नहीं? अभी घर आ और अर्पिता बिटिया को भी साथ में ले आना। जी चाचा जी आता हूँ। फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन कट होने के बाद मैनेजर बोला। भैया सेठ जी ने जो ऑर्डर दिया है उसका क्या करूँ? वरुण आश्चर्य से बोल उठा। सेठ जी ने ऑर्डर? ठीक है, जो ऑर्डर है वो उनको डिलीवर करो। मैं और भाभी अभी राघव चाचा जी के पास होकर ऑफिस आते हैं। ठीक है भैया। कुछ ही देर में वरुण और अर्पिता राघव जी के घर पहुंचते हैं। वरुण और अर्पिता के चेहरे टेंशन के कारण उतरे हुए हैं। उन दोनों के चेहरे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे दोनों न जाने कितने बीमार हैं। ना चेहरे पर कोई खास खुशी, ना कोई आभा। बस था तो चेहरा निर्जीव सा मुरझाया, जैसे किसी पुष्प का रस निकालकर उसको छोड़ दिया गया हो। उन लोगों को देखते ही राघव जी बहुत प्यार से बोले। बेटा क्या परेशानी है, कुछ बोल तो। वरुण की रुलाई फूट गई। अर्पिता उसको ढांढस बंधाने लगी। अर्पिता वरुण से बोली, शांत हो जाइए, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। राघव जी भी वरुण को सांत्वना देते हुए बोले। बेटा शांत हो जाओ, और क्या हुआ ये बता। वरुण कुछ संभलता हुआ बोला। चाचा जी, मैंने ठाकुर से 10 लाख रुपए लिए हुए हैं, उसे आज हर हाल में वापस करने हैं। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। यदि उसे पैसे नहीं दिए तो वह न जाने क्या कर दे। कहते कहते वरुण का फिर से गला भर आया। तो ये बात है। चल मैं तेरे अकाउंट में 25 लाख ट्रांसफ़र करता हूँ, उसके पैसे वापस कर और मैंने जो ऑर्डर लिखवाया है तेरे मैनेजर को उसे भेज। अब आज से हमारा फिर से व्यापार शुरू हो रहा है। कहकर राघव जी ने तुरंत अपने स्टाफ को फ़ोन कर वरुण के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र के लिए बोल दिया। अभी राघव जी वरुण से उसकी समस्याओं के बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि वरुण के मोबाइल पर पेमेंट रिसीव का बैंक का मैसेज आ गया। बैंक का मैसेज देखकर वरुण भावुक होकर राघव जी से बोला। चाचा जी, कैसे आपका धन्यवाद दूं? मुझ पर शब्द ही नहीं है। राघव जी बोले। बेटा, शुक्रिया अदा करना है तो उस प्रभु का कर जिसने मुझे ये सब करने के लिए प्रेरित किया। मैं समझा नहीं चाचा जी। राघव जी बोले। बेटा, पिछले कुछ दिनों से मुझे निरंतर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी को मेरी आवश्यकता है। कोई है जो मेरी ओर बहुत आस से देख रहा है। जिस दिन से ये एहसास होना प्रारंभ हुआ उस दिन से मेरे दिल में निरंतर अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। कितना भी हर्ष का वातावरण क्यों ना हो, मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मंदिर गया, वहाँ कीर्तन में बैठा, पर फिर भी मन संतुष्ट नहीं था। हर पल लगता था कोई अपना है जो बहुत बेचैन है, जिसकी मैं सहायता कर सकता हूँ। वो मुझे पुकार रहा है। राघव जी उन क्षणों को याद कर भावुक हो गए और उस भावुकता में नम हुई आंखों को पोंछते हुए फिर बोलना शुरू किया। सुख शांति की नींद तो मुझे कई रातों से नहीं आ रही थी, पर कल शाम को जब मैं अपने ऑफिस से उठ रहा था तो मेरे यहाँ के एक बहुत ही
विश्वस्त स्टाफ ने न जाने क्यों मुझे बताया कि तुम बहुत अधिक परेशान हो। न जाने उसके बाद मुझे बहुत बेचैनी होने लगी कि उसको व्यक्त करना संभव नहीं है। फिर जिस दिन से तुमसे नाराज हुआ, हर उस क्षण को याद किया कि शायद मैंने भी उस मजाक वाली बात को कुछ अधिक ही अपना ईगो बना लिया। अरे बच्चे तो अपने माता पिता तुल्य लोगों से हंसी मजाक करते ही हैं, फिर भी मैं ही तुमसे इतना क्यों नाराज हो गया। घर आया, तुम्हारी चाची जी से मैंने बात की। उन्होंने भी मुझसे बोला कि मैं कुछ अधिक ही उस टॉपिक को दिल पर ले गया। जब तुम मुझसे इतनी बार माफ़ी मांगने आए तो और एक इंसान क्या कर सकता है, मुझे क्षमा कर देना चाहिए था। फिर कल रात को तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। रात को ठीक से निवाला भी गले के नीचे नहीं उतर रहा था। तो जब मैंने रात को खाना नहीं खाया तो राधिका बोली कि क्यों ना मैं तुमको फ़ोन कर लूँ। मैंने तुमको फ़ोन मिलाया तो तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं उसी समय समझ गया कि तुम किसी भयानक मुसीबत में हो। चाचा जी, फ़ोन तो इसीलिए स्विच ऑफ कर दिया था कि वो ठाकुर बार बार पैसों के लिए फ़ोन कर मुझे तंग कर रहा था। मेरे पास कोई उपाय नहीं था तो मैंने गुस्से में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। ये सुनकर राघव जी बोले, समझ गया। रात को थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, पर बहुत बेचैनी हो रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। किसी तरह रात को 12 बजे के बाद आंख लगी ही थी कि सोते सोते मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे साक्षात मेरे इष्ट, मेरे श्याम प्रभु आदेश दे रहे हैं। वे मुझे कह रहे हैं, उठ और जो सहायता के लिए पुकार रहा है उसकी सहायता कर। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। रात को ये क्रम निरंतर चल रहा था। जैसे ही सोता था मुझे ये आवाज़ सुनाई देती कि उसकी सहायता कर। आखिर सुबह के 4 बज गए और बहुत अधिक बेचैनी में मेरी आँख खुल गई। मैंने उस बेचैनी में अपने इष्ट को याद किया और उनसे निवेदन किया कि मुझे उसका नाम तो बताओ कि किसकी सहायता करनी है, कौन है जिसको मेरी सहायता चाहिए। न जाने कैसे उसी क्षण मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि कल शाम को बताया तो था तुझे। बस उसी समय से मेरी नज़रों के सामने तेरा चेहरा था। मुझे नहीं पता कि फिर क्या हुआ। मैंने उसी समय तेरा फ़ोन मिलाया, स्विच ऑफ बोल रहा था। सुबह 4 बजे से कितनी बार तुझे फ़ोन किया होगा मुझे नहीं पता। फिर तेरे मैनेजर को फ़ोन कर उसे बोला कि मेरी तुझसे शीघ्र बात कराए। उसने ही मुझे बताया कि तुम लोग फाइनेंशियल बहुत परेशान चल रहे हो। ये सुनते ही अर्पिता भावुक हो गई और बोली, देखा प्रभु का चमत्कार। राघव जी बोले, बेटा मैं समझा नहीं। अर्पिता बोली, चाचा जी हम लोग बिल्कुल हताश हो चुके थे, पूरी रात सोए नहीं थे, सारी रात बस प्रभु को याद करते रहे और रोते रहे। आखिर हार कर हताश होकर सुबह 3 बजे हम लोग आत्महत्या करने जा रहे थे कि तभी हमारे घर साक्षात हमारे इष्ट हारे के सहारे श्याम प्रभु आए। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमारे सर पर हाथ फेरा और अंतर ध्यान हो गए। अब सब समझ आ गया। उसी क्षण उन्होंने आपको भी एहसास कराया कि कोई है जो आपको बुला रहा है सहायता के लिए, और शायद फिर उन्होंने आपसे वही कराया जो हमारे लिए उचित था। चाचा जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, लेकिन कल रात में जितना मैंने प्रभु को याद किया, शायद उतना ही आपको भी याद किया कि आप इतनी सी बात पर क्यों इतने रूठ गए, क्यों इतने नाराज हो गए। जब से आप रूठे हमारी तो किस्मत ही रूठ गई। सारा सुख चैन चला गया, क्योंकि आज की रात हम लोगों के लिए बहुत भारी थी। इसीलिए मेरे प्रभु जो चाहते थे कि आप हमारे खेवनहार बने, तो इसीलिए उन्होंने आपको भी उतना ही बेचैन कर दिया। वहाँ का वातावरण बहुत भावुकता भरा हो चुका था। सभी की आंखें नम थी, लेकिन दिल में सभी के संतुष्टि और हर्ष का भाव था। आज बहुत दिनों बाद राघव जी स्वयं को संतुष्ट महसूस कर रहे थे। आज बहुत दिनों बाद उनके मन मस्तिष्क में शांति थी। तभी राधिका जी उठी और बोली, अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। वरुण बोला, नहीं चाची जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही राघव जी बोले, बेटा मैंने पिछले कई दिनों से उस बेचैनी के कारण ठीक से
खाना भी नहीं खाया है। आज बहुत दिनों बाद मन संतुष्ट हुआ है, तो बेटा मेरे लिए ही सही, आज तो चाय नाश्ता करना ही पड़ेगा। वरुण ने अर्पिता की ओर देखा। अर्पिता उठती हुई बोली, तो ठीक है चाची जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आपका हाथ बटा देती हूँ चाय नाश्ता लाने में। देखते ही देखते कुछ वर्ष बीत जाते हैं। प्रभु की कृपा से वरुण बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। बड़े बिजनेस के कारण वरुण ने एक ऑफिस और खोल लिया है, जिसको अर्पिता नियंत्रित करती है। अर्पिता भी अब पूरी तरह बिजनेस वूमेन बन चुकी है। सारे शहर में राघव जी और वरुण की जोड़ी प्रसिद्ध हो चुकी है। बिना वरुण के राघव जी का काम नहीं चलता, तो बिना राघव जी के वरुण का भी काम नहीं चलता है। राघव जी की पत्नी राधिका भी अर्पिता को अपनी बेटी मानने लगी हैं। जब भी कोई आवश्यकता होती तो वे तुरंत अर्पिता को फ़ोन कर लेती हैं। अर्पिता भी राधिका जी का अपनी माँ समान ही सम्मान करती है। कैसी भी कोई समस्या क्यों ना हो, अर्पिता भी भागी भागी सी राधिका जी के पास पहुंच जाती है। अब जबकि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो वरुण ने एक शानदार कोठी खरीद ली है। वरुण की सफलता से वरुण और अर्पिता का प्रभु में विश्वास और भी पक्का हो चुका है। सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर यह भी कटु सत्य है कि जीवन इतना आसान भी नहीं है। भगवान भी कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं। वृक्ष पर जब फल आते हैं, तो फलों के बोझ से वृक्ष की डाल झुक जाया करती है। तो यही सिद्धांत इंसानों को भी अपनाना चाहिए। ये मानवीय स्वभाव है कि जैसे ही किसी इंसान के पास शक्ति आती है, चाहे वो शक्ति धन की हो, बल की हो या फिर सत्ता की, उसको अहंकार आ ही जाता है। और जब अहंकार आता है तो उसकी बुद्धि का भी पतन होने लगता है, और फिर साथ में व्यसन भी आने लगते हैं, और फिर वहाँ से पुनः उसका पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। वरुण जैसे जैसे अपने व्यापार में ऊंचाइयां छू रहा था, वैसे वैसे ही उसका स्वभाव रूखा और कड़वा होता जा रहा था। वो वरुण जो अपने छोटे से छोटे स्टाफ के दुख दर्द के साथ खड़ा हो जाता था, अब उसके पास उन सभी के लिए समय ही नहीं था। जब समय नहीं था तो दुख दर्द में खड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं था। जिन लोगों के साथ हमेशा वरुण की उन्नति के लिए खड़े होते थे, अब उन लोगों के हाथों में वरुण के साथ ना देने के कारण इतनी शक्ति भी नहीं रही थी कि वे वरुण के लिए दुआएं करें। पर क्योंकि वरुण का समय बहुत अच्छा चल रहा था, तो उसको किसी की दुआ की आवश्यकता भी नहीं थी। बस एक अच्छी बात यह थी कि वरुण का श्याम प्रभु में विश्वास कभी कम नहीं हुआ था। इसीलिए हर 11 पर वो सभी कार्य छोड़कर अपने घर पर आयोजित कीर्तन में अवश्य सम्मिलित होता था। लेकिन हाँ, एक और अंतर यहाँ भी आ चुका था कि पहले वो अपने हाथों से कीर्तन के उपरांत प्रसाद वितरण करता था, पर अब उसके पास उस प्रसाद वितरण के लिए समय नहीं था। अब तो बाबा के कीर्तन के बाद बस उसके कुछ खास मित्र होते थे, जिनके साथ वो प्रसाद ग्रहण करता और फिर वहाँ से अपने उन मित्रों के साथ चला जाता था। कहते हैं भगवान बहुत दयालु है। जो भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, भगवान भी उसके पाप क्षमा कर देते हैं। तो शायद वरुण के मन में बाबा के प्रति जो अगाध श्रद्धा थी, ये उसी का परिणाम था कि अभी तक उस पर कोई विपत्ति नहीं आई थी। वरुण को अहंकार हो गया था कि आज वो जिस ऊंचाई पर है, वो ऊंचाई उसने स्वयं अपनी मेहनत से पाई है। पर यह कड़वा सच है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में केवल उसकी मेहनत ही नहीं होती, उस सफलता में कई अन्य लोगों का सहयोग भी होता है। ये वे लोग होते हैं जो आपके वे कर्मचारी होते हैं, जो आपके प्रति समर्पित अत्यधिक निष्ठावान होते हैं, जिनके लिए आप यानी उनका बॉस ही भगवान होता है। वे अपने बॉस के लिए दिन रात एक कर देते हैं। वे लोग कई बार आपके लिए अपना घर परिवार तक को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही वरुण की एक एम्प्लॉई थी, उसकी सेक्रेटरी शिखा, शादीशुदा 40 वर्षीय, जो अपने दायित्व के प्रति इतनी समर्पित थी कि वरुण के कहने से पूर्व ही वो सारे कार्य पूर्ण कर देती थी। उस सेक्रेटरी शिखा के कारण वरुण को कई बार अतिरिक्त लाभ हुआ था, लेकिन ना तो शिखा ने कभी इस बात का एहसास किसी को होने दिया कि उसके कारण वरुण अपने व्यापार में
इतनी बुलंदी छू रहा है। और ना ही वरुण ने कभी इस बात को महसूस करने की चेष्टा की कि शिखा के कारण वो इतना कुछ पा सका है। ऐसे ही एक दिन शिखा के बेटे की तबीयत अत्यधिक खराब थी और संयोग से उसी समय शिखा का मोबाइल खराब हो गया। शिखा जितना शीघ्रता कर सकती थी उसने की, पर फिर भी वो उस दिन ऑफिस नहीं पहुंच सकी। उस दिन वरुण की एक अति आवश्यक मीटिंग थी, जो शिखा के ना पहुंचने के कारण वो मीटिंग नहीं हो सकी और वो क्लाइंट नाराज होकर चला गया। जैसे ही इस संदर्भ में वरुण को पता चला कि आज उसकी मीटिंग थी, पर शिखा के ना होने के कारण उसे इस शेड्यूल का पता ही नहीं था और इसी कारण वो क्लाइंट नाराज हुआ है, तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया। उस दिन उसके क्रोध का पार नहीं था और जैसे ही शिखा ऑफिस पहुंची, वरुण ने बिना शिखा की सुने उसे उसी क्षण नौकरी से निकाल दिया। हालांकि वो वरुण को समझाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी क्योंकि उसने वरुण के व्यापार में बहुत बुरे दिन भी देखे थे और आज उस व्यापार को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उसका भी बहुत बड़ा योगदान था, तो उसने एक बार अर्पिता मैम से मिलने का निश्चय किया। शिखा ने अर्पिता के पास पहुंचकर सारी बातें बोली और अर्पिता को बताया कि हाँ, उसकी गलती है कि उसके कारण उनका एक अच्छा क्लाइंट चला गया, पर ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया। उसकी उस दिन मजबूरी हो गई थी। अर्पिता जानती थी कि इस समय वरुण पर अपनी सफलता का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि वो किसी की नहीं सुनेगा। उसने शिखा को अपने ऑफिस में रख लिया। उधर बिना शिखा के वरुण को भी समस्याएं आना शुरू हो गई थी। लगभग एक सप्ताह बीत जाता है, पर अर्पिता वरुण को शिखा के संदर्भ में कुछ भी नहीं बताती है। वरुण भी शिखा के चले जाने से बहुत परेशान है, क्योंकि शिखा के ना होने के कारण उसका सारा शेड्यूल बिगड़ चुका है। अधिकतर उसकी मीटिंग या तो छूट जाती हैं या आधी अधूरी तैयारी के साथ हो रही हैं, जिसके कारण उसके क्लाइंट संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। वरुण को परेशान देखकर अर्पिता बोली, अरे इतनी समस्या आ रही है तो शिखा को दोबारा बुला लो, बहुत होशियार लड़की है वो, आपकी अनुपस्थिति में पूरा काम संभाल लेती है। अरे उस दिन की उसकी मजबूरी को समझो तो। आप स्वयं सोचो कि कभी अपने किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तो पहले आप अपना बिजनेस देखोगे या बेटे को। वरुण ने सुनते ही बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, सुनो, मैं मालिक हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, पर वो मेरी एम्प्लॉई थी, तो पहले उसका दायित्व ऑफिस था, उसके बाद उसका पर्सनल काम समझी। अर्पिता वरुण को समझाते हुए बोली, आप गलत हो, बच्चे सभी के एक समान होते हैं, चाहे तुम्हारे हो या किसी गरीब के। यदि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी तो हमें उसको छुट्टी देनी ही होगी। ये सुनते ही वरुण बिफर गया। तुमसे मैंने कोई सलाह ली है जो तुम बिन मतलब मुझे सलाह दे रही हो? मैं कोई उस बित्ते भर की लेडी के सहारे काम चला रहा था जो उसके हाथ पैर जोड़ता फिरूं? अरे उस जैसी सैकड़ों मिलेंगी। अर्पिता बोली, अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो केवल इसलिए उसकी कह रही थी कि वो लेडी आपके ऑफिस में तब से है जब आपका छोटा सा ऑफिस था। आपको भी पता है कि वो कितनी विश्वास पात्र है। वरुण अर्पिता की बात से और उखड़ गया और चिल्लाता हुआ बोला, तो तो क्या उसके हाथ पैर जोड़ूं? और तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? अभी अर्पिता कुछ और बोलती, तब तक वरुण के पास उसके ऑफिस से फोन आ गया। वरुण फोन पर बात करता हुआ कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि अर्पिता को वरुण के ऐसे रूखे व्यवहार की आदत पड़ चुकी थी, तो वो भी अपने सर को हल्के से झटका देकर वरुण की बातों को इग्नोर कर अपने काम में लग गई। जब से वरुण अपने बिजनेस में सफल हुआ था, उसका व्यवहार दिनों दिन खराब होता जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो जो बिजनेस में सफल हुआ है केवल उसकी अपनी मेहनत है और शायद इसीलिए उसकी सफलता का नशा वरुण पर कुछ अधिक ही चढ़ने लगा था। अभी कोई 5-7 मिनट ही बीते होंगे कि वरुण कुटिल मुस्कान के साथ फिर से अर्पिता के पास आया और बोला, वो शिखा क्या समझती है कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा? अरे भाड़ में जाए शिखा। अभी ऑफिस से फोन आया था कि शिखा की जगह कोई दूसरी लड़की रिया आ गई है। लड़की नई उम्र की है तो उसे नई टेक्नोलॉजी की भी अच्छी नॉलेज है।
अर्पिता ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपने कामों में लगी रही। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिखा की अपने काम पर पकड़ अच्छी थी और क्योंकि शुरुआत से ही शिखा उन लोगों के साथ थी तो उसे उन लोगों के बिजनेस की जानकारी भी बहुत अच्छी तरह थी। इसीलिए शिखा के होने से अर्पिता पर काम का दबाव बहुत कम हो गया और ऑफिस अच्छा कार्य करने लगा। वैसे भी शिखा और अर्पिता एक ही उम्र की थी तो उन लोगों के मध्य तारतम्य भी अच्छा बैठ गया था। अर्पिता के ऑफिस की परफॉर्मेंस से वरुण बहुत खुश था तो एक दिन अर्पिता ने उसे बता ही दिया कि ये सारी मेहनत शिखा की है। जब वरुण ने शिखा को निकाला था तो उसी दिन से शिखा अर्पिता के अधीन कार्य करने लगी थी। पहले तो वरुण को बुरा लगा कि जिस एम्प्लॉई को वो निकाल चुका उसे बिना उसकी मर्जी के अर्पिता ने क्यों रख लिया। पर फिर ऑफिस की परफॉर्मेंस देखकर वो चुप हो गया क्योंकि कैसे भी हो आखिर उस ऑफिस से होने वाला लाभ तो वरुण का भी था और वो अच्छी तरह जानता था कि उस स्थान पर उसका अर्पिता से जीत पाना असंभव था क्योंकि अर्पिता अपने ऑफिस में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि वरुण का भी नहीं। यदि कोई उचित और अच्छी सलाह है तो बात अलग है। उधर वरुण के ऑफिस में अभी तक रिया ने बहुत कुछ नियंत्रित कर लिया है पर फिर भी वो शिखा जितना नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। लेकिन रिया में ये अच्छाई थी कि एक तो उसे टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए जिस टेक्निकल कार्य के लिए वरुण अन्य लोगों पर निर्भर था अब वो सारा कार्य रिया कर देती थी। दूसरी रिया बहुत ही फ्रेंडली नेचर की लड़की थी। वो बहुत ही जल्दी किसी से भी घुल मिल जाती थी। रिया के हंसमुख स्वभाव होने के कारण वरुण का व्यवहार भी कुछ कुछ बदल रहा था। ऐसे ही एक दिन वरुण और अर्पिता की विवाह की वर्षगांठ थी। विवाह की वर्षगांठ की खुशी में वरुण और अर्पिता ने उस दिन का अपने अपने ऑफिस का अवकाश रखा हुआ था और घर पर श्याम प्रभु के कीर्तन और प्रसाद का आयोजन किया था जिसमें उन लोगों ने अपने अपने ऑफिस के सभी लोगों को आमंत्रित किया था। जैसे ही वरुण ने रिया को घर आने के लिए बोला, सर मैं क्या करूँगी, मुझे इस सब पूजा पाठ कीर्तन जागरण इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग इतना कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। वरुण बोला, रिया तुम अभी छोटी हो, भगवान की पूजा पाठ आदि के लिए ऐसे नहीं बोलते। अब जब मैं कह रहा हूँ तो तुमको आना है, सर मैं बोर हो जाऊंगी। तो वरुण बोला, जिस प्रभु की कृपा से ये सारा संसार चलता है उसके नाम लेने से तुम बोर हो जाओगी, पागल हो क्या। जितना कहा उतना समझो, ये मेरा आदेश है कि तुमको इस कार्यक्रम में आना है। और हाँ एक विशेष बात, कीर्तन में पारंपरिक ड्रेस में आना, जैसे सलवार सूट आदि में, ये नहीं कि वहाँ भी तुम ये जीन्स टॉप या स्कर्ट पहन कर आ जाओ। रिया बहाना बनाती हुई बोली, सर मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं जिसे ट्रेडिशनल ड्रेस कह सकूं और ना ही मेरे पास इस समय इतने पैसे हैं कि मैं नई ड्रेस ले सकूं। वरुण ने तुरंत रिया को 5,000 रुपये देकर बोला, ये पैसे मैंने तुमको वैसे ही दे दिए हैं, ना तो मैं तुम्हारी सैलरी से काट रहा हूँ और ना ही एडवांस है, बस तुमको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है इसीलिए दिए हैं। अभी जाओ और अपने लिए कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेज ले आओ जिनको पहनकर तुम हमारे घर पर कीर्तन में आ सको। रिया ने बेमन से हाँ कर दी, जबकि वरुण रिया को इसीलिए विशेष बुलाना चाहता था कि वो शिखा को दिखा सके कि उसके जाने से कोई काम डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बल्कि सभी कार्य पहले से अच्छे ही चल रहे हैं। वरुण का रिया को बुलाने का उद्देश्य केवल शिखा को नीचा दिखाना ही था। वरुण के घर पर श्याम प्रभु का कीर्तन चल रहा था। उस कार्यक्रम में जैसा वरुण चाहता था, अनजाने में रिया वैसा ही कर रही थी। हालांकि शिखा के सामने रिया में वरुण के द्वारा इतनी रुचि दिखाने से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, पर हाँ रिया को ये लगने लगा था कि वरुण उस पर रीझ गया है। कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए कुआं खोदते हैं तो भगवान आपके लिए खाई खोद देता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि आप किसी का बुरा चाहेंगे तो कहीं न कहीं आपका भी अहित होगा। वरुण जो किसी समय सभी का भला चाहता था, सभी के लिए हर समय तैयार रहता था, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था, इसीलिए भगवान उसकी सुनते थे। पर जब से वरुण पर पैसा आ क्या आया, उसका दिमाग खराब हो चुका था।
वो किसी को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। यदि कोई समस्या में उसके पास आता था तो उसकी मजबूरी के कारण उसको नाजायज दबाने लगा था। शिखा को चिढ़ाने के लिए वरुण द्वारा किए व्यवहार के कारण अब रिया ये समझने लगी थी कि वरुण उसे पसंद करता है। इसीलिए रिया ने भी मन ही मन एक योजना बनाई कि किस प्रकार वरुण को अपने वश में कर शीघ्र अतिशीघ्र धनवान बना जाए। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। एक दिन रिया मुस्कुराते हुए वरुण से बोली, सर अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है। वरुण ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है तो मुझे बताओ मैं क्या करूं। हालांकि वरुण ने तो केवल एक औपचारिकता के नाते ही रिया को बोला था, पर रिया जो कि गलतफहमी में थी कि वरुण उसे पसंद करता है, इसीलिए उसने समझा कि वरुण उससे पूछ रहा है कि वो जन्मदिन पर उससे क्या उपहार चाहती है। सर, मेरी इच्छा है कि मैं अपना जन्मदिन किसी रिसोर्ट पर मनाऊं। ओके तो चली जाना। सर आपको भी चलना पड़ेगा। वरुण ने हंसकर बात खत्म करने के इरादे से बोला, रिया मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए मैं तो नहीं चल पाऊंगा। अरे सर आपके बिना मेरा जन्मदिन का सेलिब्रेशन कैसा। उस दिन मैं भी तो आपके कहने से आपके घर गई थी पूजा में, तो अब आप मेरे कहने से नहीं चल सकते क्या। अच्छा जन्मदिन आने दो तब देखते हैं। आखिर जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए रिया वरुण को अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लेती है। निश्चित दिन वरुण अर्पिता को एक मीटिंग की कहकर रिया के साथ शहर से बाहर एक बहुत ही महंगे रिसोर्ट में जाता है। रिसोर्ट में पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। उस रिसोर्ट में पहुंचकर वरुण रिया से बोला, यहाँ और कौन कौन गेस्ट हैं तुम्हारे। रिया शर्माती हुई बोली, सर बस आप ही गेस्ट हो। मेरी इच्छा थी कि मैं ये जन्मदिन केवल आपके साथ ही सेलिब्रेट करूं। ये सुनकर वरुण को कुछ अटपटा सा लगा, पर फिर भी रिया की खुशी के लिए उसने इग्नोर कर दिया। फिर कुछ सोचकर वरुण बोला, रिया तुम किस रूम में हो। सर मैं ये जन्मदिन केवल आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो इसीलिए हम लोग एक ही रूम में हैं। ये सुनते ही वरुण रिया को डांटता हुआ बोला, तुम मूर्ख हो क्या। अरे तुम मुझसे इतनी छोटी हो और मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। तुम ये सब सोच भी कैसे सकती हो। ये सुनते ही रिया की हालत ऐसे हो गई जैसे किसी का बहुत ही प्यारा सपना टूट गया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ रही थी कि वरुण उसे पसंद करते हैं, इसीलिए आज वो उनके सानिध्य में अपना जन्मदिन मनाएगी। पर ये तो वरुण रिया की स्थिति समझ गया, इसीलिए स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए रिया को समझाने के इरादे से बोला, रिया तुम मुझसे बहुत छोटी हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। वरुण की प्यार भरी बातें सुनकर रिया कुछ शांत हुई और बोली, तो सर उस दिन आप मुझे इतना अहमियत क्यों दे रहे थे, जिस दिन आपके घर पर कार्यक्रम था। रिया उस दिन मुझे किसी को चिढ़ाना था, इसीलिए उसे चिढ़ाने के लिए मैं तुम में इतनी रुचि ले रहा था। रिया मूड ऑफ करती हुई सर हिलाकर चली गई और अपने बैग को रूम में एक और रखकर बिस्तर पर लेट गई। वरुण समझ गया कि रिया का मूड ऑफ हो गया है, इसीलिए उसका मूड सही करने के इरादे से वरुण रिया के पास बिस्तर पर बैठकर उसको समझाने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा उठो, ऐसे मूड ऑफ नहीं करते। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो चलो केक काटते हैं और पार्टी करते हैं। रिया बोली, मेरा अब कोई मूड नहीं है, रात हो चुकी है, आप अकेले खाना खाकर सो जाइए, मुझे भूख नहीं है। वरुण बोला, अरे ऐसे कैसे मूड नहीं है, बर्थडे गर्ल ही खाना नहीं खाएगी तो मैं कैसे खाऊंगा। कहकर वरुण हंसते हुए रिया को मनाने के लिए उसे गुदगुदी करने लगा। रिया ने वरुण के हाथ को रोकने के लिए उसका हाथ हटाना चाहा, पर उस हाथ हटाने के चक्कर में किसी प्रकार वरुण झटके से रिया की ओर खींच गया। रिया ने उसे अपनी बाहों में भरना चाहा, पर वरुण एक झटके से अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। अब आगे इस कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कल का भाग जरूर देखें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।